स्वामी मौर्य की जुबान और जहरीली हो गई है। तो वहीं आज स्वामी मौर्य ने कहा, दंभी पाखंडी बाबाओं की फिर पोल खुल गई है। धर्म के ठेकेदारों को मिर्ची क्यों लगने लगी है। स्वामी मौर्य ने कहा कि मेरे सिर की 21 लाख की सुपारी देते हैं बाबा, श्राप देकर भी तो मुझे भस्म कर सकते थे। ये संत या महाशैतान हैं। तो संतों ने भी स्वामी मौर्य पर पलटवार किया और कहा कि स्वामी मौर्य ने भगवान राम का अपमान किया है। स्वामी मौर्य को सबसे माफी मांगनी चाहिए। सनातन का अपमान करना फैशन बन गया है। किसी और धर्म पर टिप्पणी करके दिखाएं, ये चुनौती भी दी जा रही है। हिंदू आस्था पर ठेस पहुंचाने का हक किसने दे दिया, ये सवाल भी उठ रहा है। विवादों के स्वामी पर मुकदमा चल रहा है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन संतों के खिलाफ स्वामी मौर्य की जुबान और जहरीली हो रही है। कभी घटिया कभी ढोंगी बोलने वाले समाजवादी स्वामी ने अब संतों को 420 तक कह दिया और अपने विवादित बयान को फिर से नया एंगल दे दिया। लगता है दान दक्षिणा से भी इनके दान दक्षिणा चढ़ावे से इनका पेट नहीं भरा, तो अब 420 के माध्यम से पलटी मारकर अपने ही बयान से मुकर कर अपने घटिया चरित्र को जनता के बीच में ले रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जनता इनके असली चेहरे को पहचान रही है कि धर्म की चादर ओढ़कर ये खूंखार भेड़ियों का चेहरा एक एक करके बाहर आ रहा है। रामचरितमानस पर टिप्पणी के विरोध में संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन स्वामी मौर्य को ये नागवार गुजरा और उन्होंने संतों के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। लेकिन बीजेपी के नेता संतों के सम्मान में स्वामी मौर्य पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने संतों को ढोंगी बताने वाले स्वामी की तुलना राक्षस से कर दी। अलग अलग समय में कभी रावण राक्षस था, कभी कंस राक्षस था, कभी खरदूषण राक्षस थे, कभी कुंभकर्ण राक्षस थे। अब इस युग में भी कई राक्षस हमको दिख रहे हैं और राक्षस हमेशा साधु संतों को टारगेट करते हैं। राक्षस हमेशा यज्ञ विध्वंस करते हैं, तो वही करने वाले कर रहे हैं। इसके बावजूद भी प्रभु श्री राम की कृपा चल रही है और पूरा देश राम राज्य की तरफ बढ़ रहा है। स्वामी प्रसाद का बयान उस विचारधारा को सूट कर रहा, जिससे दलित और ओबीसी वर्ग को साधा जा सके। उस बयान को और हवा दिया जा रहा है, जिसे स्वामी के बचाव में अखिलेश यादव ने दिया था और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए शूद्र तक बता दिया था। लेकिन ओपी राजभर ने भी अब अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सत्ता से जो बाहर आते हैं, सत्ता में रहते हैं तो एक जाति याद आती है। पूरा प्रदेश कहता है, हम ही नहीं कह रहे हैं, पूरा प्रदेश कह रहा है कि जब सत्ता पाती है समाजवादी पार्टी तो एक जाति की बन के रह जाती है और सत्ता से बेदखल हो जाते हैं। जब सत्ता नहीं मिलती है तब 6743 जाति याद आती है। तब इनको याद आता है गड़ेरी, कुंभी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खटीक, पासी, केवट, बिंद, मल्लाह, जुल्हा, दुनियान, सारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, आरा, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहलिया, खंगार याद आता है। एक तरफ जाति की राजनीति तो दूसरी तरफ संतों के खिलाफ संग्राम छेड़ने वाले स्वामी मौर्य। अखिलेश यादव से संत समाज नाराज है और यही वजह है कि अब संकट मोचन सेना ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को चेतावनी दे दी है। अगर विवादित स्वामी मौर्य से किनारा नहीं किया तो पार्टी रसातल में चली जाएगी। सनातन धर्म के अंतर्गत ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि किसी को हम मार सके, काट सके, सजा दे सके। लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से उनका विरोध हमने जताया। उनके जो मुख्य नेतागण हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, उस पर संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को अपने पार्टी में न रखें, न तो रसातल पर चले जाएंगे। खैर, मंडल कमंडल की राजनीति करने वालों को संतों की चेतावनी से क्या ही फर्क पड़ता है।
अगर फर्क पड़ता तो पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य को ताज नहीं पहनाते और संतों के अपमान पर